नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा, उसमें क्या लाभ, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या सावधानियां रखनी है और उपाय पंडित जी से हम जानकारी लेते हैं इसकी। धनु राशि के स्वामी गुरु सप्तम भाव के मिथुन राशि में स्थित हैं जी। अब लग्न पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो ये धार्मिक होंगे, चिंतक होंगे, धर्म की ओर झुकाव होगा, ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होगी और धर्म की ओर झुकाव होने के कारण किसी भी कार्य को बड़े ही धार्मिक और तार्किक ढंग से करेंगे जी। तो ये अच्छाई की ओर ले जाने वाला स्थिति है। अब आगे और भी ग्रह क्या करते हैं? अब द्वितीय भाव मकर राशि का है और द्वितीय भाव परिवार का भी है, वाणी का भी है। द्वितीय भाव के स्वामी अब चतुर्थ भाव में शनि चतुर्थ भाव में स्थित है जी। उच्च शुक्र के साथ है और सूर्य के साथ है। अब शुक्र तो शनि के गुरुदेव हैं जी और द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर शुक्र शनि को कुछ अपनी शिक्षा देने के स्थिति में है जी, क्योंकि उच्च के हैं और शनि को उनकी शिक्षा माननी पड़ेगी। अच्छा, तो घर का स्थिति अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य भी यहाँ स्थित है। ये 15 मार्च के बाद की स्थिति है। सूर्य की यहाँ स्थिति 15 मार्च के बाद सूर्य के कारण हो सकता है कि घर में थोड़ा गर्म वातावरण हो, लेकिन इसे नियंत्रित रखें जी। तो ये घर परिवार और धन की स्थिति द्वितीय भाव के स्वामी शनि के कारण अच्छा हो रहा है। ये अब तृतीय भाव कुंभ राशि का है जी। अब कुंभ राशि में सूर्य 15 मार्च तक सूर्य, बुध, मंगल और राहु की स्थिति है जी। चतुर्ग्रही योग है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पाप ग्रह है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि तृतीय भाव शौर्य और पराक्रम का भाव है जी। ऊर्जा का भाव है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का ग्रह है, राहु जो है तो वह भी पराक्रमी है। तो पराक्रम के भाव में पराक्रमी ग्रह अगर हो सर्वत्र विजय दिलाता है जी। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी देता है, लेकिन साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न करेगा, उग्र स्थिति भी लाएगा। तो छोटे भाई बहनों से हो सकता है कि डिफरेंस हो जाए। अच्छा। चतुर्थ भाव जी। मीन राशि का है जी। स्वामी गुरु है, सप्तम भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव घर का सुख, माता का सुख, वाहन के सुख का भाव है जी। और यह सब सुख देने वाले शुक्र की स्थिति उच्च की है वहां पर जी। लेकिन सूर्य और शनि दो पाप ग्रह भी हैं जी। हालांकि शनि उतना तो हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण थोड़ा हानि हो सकता है क्योंकि सुख का घर शांति का घर होता है, शीतलता का घर होता है और शनि उतना हानि नहीं पहुंचाएंगे का कारण है फिर भी एक गिलास गंगा जल में 2 बूंद नाली का पानी डाल दीजिए तो वो भी मलिन हो जाता है। इसीलिए शुक्र की स्थिति भी थोड़ा मलिन होगी। अंततो गत्वा ये सफलता ही देंगे, माता का सुख भी देंगे, वाहन का सुख भी देंगे, संपत्ति की वृद्धि भी करेंगे। अच्छा। पंचम भाव मेष राशि का मंगल स्वामी मंगल जी तृतीय भाव में स्थित है और यहाँ मंगल अग्निपत ग्रह है और जब अग्निपत ग्रह हो तो प्रेम संबंध अच्छा नहीं होता है, उग्रता आ जाती है। अच्छा। संतान भाव पंचम भाव संतान भाव भी है। संतान पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति रहेगी। संतान इधर उधर भी हो सकते हैं तो उस पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति रहेगी और रखेंगे। निवेश कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, निवेश के लिए अच्छा रहेगा। एकादश भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में उच्च के हैं। मैंने कहा ना कि ये संपत्ति भी बढ़ाएंगे।
तो आय भी बढ़ाएंगे तो संपत्ति भी बढ़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम छठे भाव भाव पर। में जी। छठा भाव वृष राशि का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में है। हम्म, तो संपत्ति पर विवाद हो सकता है, शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, माता भी से भी विभेद हो सकता है, ये छठे भाव के कारण, क्योंकि इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है नहीं अच्छा जो उसको नियंत्रित करे। जी। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, ऐसा कोई काम न कीजिए जो शत्रु खड़ा हो जाए, क्योंकि वाणी की स्थिति उतनी खराब नहीं है, इसलिए शत्रु खड़े भी नहीं होंगे। और कुछ अगर संभावना है भी तो नियंत्रित रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब सप्तम भाव गुरु की स्थिति है, शत्रु राशि में भी है। जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव के फल को विस्तृत करते हैं जी। तो किसी अन्य जगह कोई भी पति और पत्नी किसी भी अन्य जगह प्रेम संबंध से बचें, वरना घर में पति पत्नी के बीच क्लेश हो सकता है जी, वो तो है। छठा भाव ये अष्टम भाव जी, कर्क राशि का जी जी। चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, तो कर्क राशि के व्यक्ति पानी से बचें, किसी गहरे जल में नहीं जाएं, डूब सकते हैं। आयु और मृत्यु का स्थान दोनों स्थान है, आयु रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों स्थिति देते हैं। तो जल से बचें जी, गहरे जल में नहीं जाएं। इतना ही अष्टम भाव के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही काफी है। अच्छा, नवम भाव केतु की स्थिति है, चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के साथ है, सीधी दृष्टि राहु मंगल की भी है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, दूर की यात्रा में नाजायज खर्च भी हो सकता है, बेमतलब का विदेश यात्रा भी कर ले सकते हैं, धन की स्थिति खराब करेंगे, नियंत्रित रहें। अच्छा, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। होगा। अच्छा, अब दसम भाव कन्या राशि का है, स्वामी बुध है। बुध की स्थिति तृतीय भाव में है जी, जो अच्छी बात नहीं है। इस राशि से अष्टम है और वहां से ये छठे की भाव में है, 6-8 का योग है, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये आपका संवाद संचार खराब हो सकता है, करियर खराब हो सकता है, आप नौकरी बदलने की विचार कर सकते हैं, आप व्यवसाय बदलने का विचार कर सकते हैं, तो ये मत कीजिए। और अंत में आपको सही समझ आ जाएगी, क्योंकि गुरु का 9वीं दृष्टि बुध पर है। अच्छा, और वहां तो 3 पाप ग्रह हैं, तो पहले तो ये झंझावात उत्पन्न करेंगे, लेकिन अंत तो गत्वा गुरु की दृष्टि उसे संभाल लेंगे। लेकिन अंत में अब इसको कहते हैं कि अपनी सतर्कता रखें, अपनी समझ रखें, तो अच्छी बात है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी जब अंत में संभले तो क्या समझे, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तब तक तो बहुत कुछ खराब कर लेंगे। तो सतर्कता बरतें, अच्छी है। इसके बाद आ जाते हैं एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में है और ये उच्च के हैं और गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि है। गुरु की पंचम दृष्टि है जी। तो लाभ के स्रोत खोलेंगे, अच्छा, ऊंचे कारोबार होंगे, व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, आय की स्थिति अच्छी रहेगी। मिला जुला कर मैं यही कहूंगा कि आय की स्थिति अच्छी रहेगी जी। अब आ जाते हैं हम द्वादश भाव पर। वृश्चिक राशि, मंगल तृतीय भाव में है। मंगल यह ठीक है, तृतीय भाव में मंगल शौर्य और पराक्रम के भाव में है। तो आप अपने ऊर्जा से, अपने साहस से धन तो कमा सकते हैं, लेकिन धन का खर्च भी कर सकते हैं। तो खर्चे से बचें और धन कमाएं, अच्छा, संयोजन करें, अच्छा रहेगा। पंडित जी, धनु राशि के जातकों के लिए कोई उपाय आप अवश्य बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत ही भाग्य का स्थान ये 9वां भाव है, सूर्य का राशि है। इसी राशि पर चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, केतु की स्थिति है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसी का उपाय करें, सूर्य को जल दें और शिव अभिषेक करें, अच्छा, भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, अच्छा, और सूर्य को जल दें। अच्छा, तो यही उपाय बताया आपने। दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमें जानकारी दी कि धनु राशि के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा,
उसमें उन्होंने बताया कि थोड़ा-सा सेहत के प्रति सावधान रहें और आय के स्रोत अच्छे खुलेंगे, तो आय भी अच्छी होगी। और चंद्रमा का ग्रहण है, तो पंडित जी ने ये भी बताया कि जल अभिषेक रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाएँ और सूर्य को भी जल दें। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।